हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। और ये क्वेश्चंस जो मैंने इस पे बोर्ड पे नोट डाउन किए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं और इनमें 110% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इन्हें आप पढ़ के जाइएगा और ये एग्ज़ाम से आपको मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये पेपर होता है वो आपका मात्र 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का। और इसमें 5 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए होंगे आपको। 3 क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ऐसे ही सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। क्लियर है? ऐसे ही जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 5 नंबर का होता है। तो कुल मिला के आप में 5 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस होंगे। उनमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो मेनली 3-3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया आपको वो 15 क्वेश्चंस हैं। चलिए हम देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और ये एग्ज़ाम से मोस्टली पूछे जाते हैं 99%। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इकोसिस्टम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 या मे बी 2 है चैप्टर नंबर, उसमें इकोसिस्टम है। तो आपको इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना होगा आपको, जिसे हिंदी में बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। क्लियर है? ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो हम बाहर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जब मन आया तो वहाँ बोतल उठा के वहाँ फेंक दी, पेड़ काट दिया, तो ये जो आपकी हरकतें हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये हम और आपकी हरकतें हैं, ये कैसे हमारे इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप लोग एक बार रीड करके लिख सकते हैं। अगर रीड भी नहीं किया है, अगर आपको सेंटेंस बनाने आते हैं तो आप नोट डाउन इसे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है कि बायोडिग्रेडेशन क्या होता है और बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव द केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहली बारिश होती है, ठीक है, वो उसे एसिड रेन बोलते हैं, तो अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है और उसके कुछ इफ़ेक्ट्स, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एसिड रेन के, वो आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। जो भी आप आंसर लिखेंगे वो पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको नोट लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, सभी ने पढ़ रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसमें शॉर्ट नोट देना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव मिनिमाइज पॉल्यूशन। अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आपने बुक से रट लिया वो फिर आप एडवाइस दे रहे हैं पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो ये बिल्कुल मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। अपने अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन क्या है, उसके अकॉर्डिंग पॉल्यूशन को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, अच्छे से अच्छा आइडिया आप इसमें लिखेंगे। क्लियर है? ये आप जैसे बुक में दे दिया वो नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपका जो आप क्या सोचते हैं पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे आप पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो आपको बताना होगा इसमें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 था। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डिस्क्राइब मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन को बोलते हैं जो हवा वगैरह होती है, ठीक है, वायु प्रदूषण हिंदी में बोलते हैं। तो एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, मेन इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं आपको पता है, आप
जब फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं, ठीक है, बाइक वगैरह चलाते हो आप, उससे धुआं वगैरह निकलता है तो आपको ऑक्सीजन वगैरह लेने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो एयर पॉल्यूशन के मेन इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, आप पॉइंट वाइज 8 से 9 इफ़ेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? उससे पहले आप एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे। मैं नहीं मानता एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी, ईजी है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन एयर पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही बार में पूछ ले कि एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और एयर पॉल्यूशन को आप कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जब आपको एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट लिखाएंगे तो आपको पता होना चाहिए एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें भी आप अपने पॉइंट लिख सकते हैं। क्लियर है? इसमें भी 7 से 8 पॉइंट आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट, और जो भी क्वेश्चन आएगा आपका पूरे पेपर में, आप लोगों को इससे पहले MCQs देखने को मिले होंगे, वैसा नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सब लॉन्ग आएंगे, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो वाटर पॉल्यूशन होता है हमारा, ठीक है, उसके जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के वो क्या क्या हैं, आप देख भी रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स। क्लियर है? नदियाँ कैसी हो गई हैं, आप जो पानी पी रहे हैं कैसा हो रहा है। क्लियर है? वो आपको मेन इफ़ेक्ट्स लिखने होंगे वाटर पॉल्यूशन के, क्या क्या हो गए हैं और क्या क्या आगे चल के हो सकते हैं, वो आप इसमें नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन। ये आपने 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास मोस्टली सभी में पढ़ा होगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को, उसके शॉर्ट नोट लिखना है आपको, क्या होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है और सिर्फ आप पॉइंट वाइज ही लिखें। मेरा जो ओपिनियन है आप पॉइंट वाइज लिखें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, हाउ डज एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे आप खेती वगैरह में जो आप यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उन्हें हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। क्लियर है? उनका क्या प्रभाव है और वो कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना होगा। और ये मतलब कैसे कैसे आप इन्हें, एडवांटेज इसके क्या क्या हैं। एडवांटेज तो बहुत कम ही हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज मोस्टली हैं कि कैसे पॉल्यूट कर रहा है। डिसएडवांटेज पूछा कैसे पॉल्यूट कर रहा है हमारा, क्या जो हमारे पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो कैसे हमारे सॉइल को हार्म कर रहे हैं, या कैसे वो हमारे डिसएडवांटेज हो रहे हैं उस पेस्टिसाइड से, वो आपको इसमें नोट डाउन करना होगा। और कितना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है पेस्टिसाइड्स का इन एग्रीकल्चर, वो आपको इस पर नोट डाउन करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी। एक नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है, नोट आपको देना है। क्लियर? नेक्स्ट, वाई इज़ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। क्यों? वो इसलिए कि ना आप कचरा करना मानेंगे, ना हम मानेंगे, ना कोई, आधे लोग मानेंगे, आधे नहीं मानेंगे। इंडिया में यही वो चल रहा है, ठीक है। वो कहे मैं क्यों कर रहा हूँ, ये करे, वो क्यों कर रहा है तो ये करे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए क्या होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी। क्लियर है? तभी आदमी रूल्स फॉलो करता है। अब रूल्स तो वैसे भी होते हैं, मैं अगर कहूँ बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं होते हैं, ना आप लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो ये क्यों होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है इसकी, और कैसे है वो आपको इसमें नोट डाउन करना है, अपना ओपिनियन देना है आपको। नेक्स्ट,
एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं वो आपको नोट डाउन करने होंगे। तो ये थे हमारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से थे, जो कि आपका जो पेपर आएगा वो 50 नंबर का आएगा और जिसका टाइम होगा वो होगा लगभग 2.5 घंटे। इसका जो टाइम होता है 2.5 2.5 घंटे लगभग इसका टाइम होता है। तो आपको जो पेपर और देते 3 घंटे का होता था वो 3 घंटे का नहीं, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और हर जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा एक। क्लियर है? तो आपको सब लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई शॉर्ट नहीं होगा या एमसीक्यूज कोई नहीं मिलेगा, सब ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। 50 नंबर में से जिसके 70 नंबर आ रहे हैं वो ऑल क्लियर है, क्लियर है, वो पास हो जाएगा एनवायरनमेंट में। उससे कम है तो वो फेल होगा। क्लियर है? 17 नंबर आपको चाहिए और अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपको ज़्यादा ही आएंगे नंबर। ये मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से मिलेंगे। चलिए, एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।